हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हम टॉपिक करेंगे गैंग्रीन। इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक और इन आयुर्वेदा वी कैन से कोथ। ठीक है, तो 10 मार्क्स में आपसे गैंग्रीन भी पूछा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स से हम इसको देखेंगे। ठीक है, बट ये मेरी प्रिपेयर जो है वो बहुत डिटेल में की हुई है, बट हम इसको कंपाइल करेंगे 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर ड्राई गैंग्रीन के बारे में, वेट गैंग्रीन के बारे में, ठीक है, और डायबिटिक गैंग्रीन है, बेड सोर्स है, फ्रोस्ट बाइट है, ये सब मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। ठीक है, इनका मैनेजमेंट क्या है, क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या मैनेजमेंट, वो सब मैं इसमें इन डिटेल बताऊंगी आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन थिंग इज दैट कि जिस भी स्टूडेंट को मेरी बीएमएस फोर्थ ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं या फिर आपको पीजी प्रिपरेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना कि मुझे ज्वाइन करनी है। माय टेलीग्राम चैनल इज बीएमएस लेक्चर 17, या फिर आप मुझे पर्सनली जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com, bmslectures910@gmail.com। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैंग्रीन होती क्या है? गैंग्रीन डेफिनेशन: डेथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ पोर्शन ऑफ बॉडी विद प्यूट्रिफिकेशन। क्या बोला इन्होंने? डेथ ऑफ मैक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ टिश्यू। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ टिश्यू की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ पोर्शन ऑफ बॉडी विद प्यूट्रिफिकेशन। ऑर्गन्स अफेक्टेड कॉमनली कौन से होते हैं? एक तो डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्फ होते हैं, अपेंडिक्स, लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑर्गन्स लाइक जैसे गोल ब्लेडर, पैनक्रियास, टेस्टिस, ये होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कॉजेस की कि ऐसा होता क्यों है। ड्यू टू आर्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे आर्ट्रियल में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे थ्रोम्बस एम्बोलस की वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से, जैसे बॉइल्स, कार्बंकल्स, गैस गैंग्रीन, या ट्रोमेटिक जैसे क्रश हो गया, या फिर प्रेशर शॉर्स है। ठीक है, या फिर स्ट्रेंगुलेटेड बॉवल, नियर बाय वेसल इंजरी की वजह से, फिजिकल कॉज जैसे कि आप उसके अंदर बॉन्स, कार्ड्स, फ्रॉस्टबाइट देख सकते हो, और विनस ऑब्स्ट्रक्शन, इनकी वजह से क्या होता है, गैंग्रीन होती है। क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर जो आर्ट्रियल पल्सेशन होगी वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। वीनस रिटर्न, कैपिलरी रिस्पॉन्स, ये सब क्या होगा, टू प्रेशर, कलर रिटर्न, सेंसेशन, वार्मथ एंड फंक्शंस, ये सब लॉस मिलेगा इसके अंदर। कलर जो होगा इसके अंदर पेलर, डस्की ग्रे, मॉटल्ड पर्पल, डार्क ब्राउन, ग्रीनिश ब्लैक, और ब्लैक से क्या किससे होते हैं, एचबी जो होता है आयरन सल्फाइड, उससे होता है। ठीक है, तो अब पेन इसमें स्पेशली नाइट टाइम पे होता है, डिफिकल्ट टू रिलीव। क्लिनिकल फीचर्स इसमें सबसे पहले आएगा एब्सेंस ऑफ आर्टरियल पल्सेशन, आर्टरियल पल्सेशन नहीं रहती। लॉस ऑफ टेम्परेचर, सेंसेशन एंड हेयर, देखो इसके अंदर टेम्परेचर सेंसेशन नहीं रहते, नहीं रहते। कलर चेंजेस जैसे ब्लू देन पर्पल, ठीक है, देन ब्लू पर्पल ब्राउन ब्लैक हो जाता है। फॉल स्मेलिंग आती है, स्मेलिंग एंड क्रिपिटेशन, क्रिपिटस इन केस ऑफ गैस गैंग्रीन और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। सॉरी, अब टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले ड्राई गैंग्रीन की बात करते हैं। ये जो बेसिकली होती किससे, टिश्यू डिस्क्रिएटेड बाय स्लोइंग ऑफ ब्लड स्ट्रीम बाय ओकल्जन ऑफ आर्टरी, जब आर्टरीज की ओकल्जन हो जाती है उसकी वजह से होता है। पार्ट इसका ड्राई हो जाएगा, रिंकल, डिसकलर्ड हो जाएगा, ग्रीनिश से ब्लैक में, फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ एचबी, एचबी के टूटने की वजह से ग्रीशी टू टच, फुट ममिफिकेशन हो जाती है, और वेनस आउटफ्लो इसमें नॉर्मल रहता है। इंडिकेट इंफॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ डेड विद स्टिल लिविंग टिश्यू, वैसा डायलेशन एंड ल्यूकोसाइट एक्सुडेट रहता है। अब मोस्ट गैंग्रीन क्या होती है, बेसिकली वेनस आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन, सडन ऑकल्जन ऑफ आर्टरी की वजह से। ठीक है, और इन्फेक्शन, प्यूट्रिफिकेशन, और पार्ट इसका कोल्ड रहेगा, मॉइस्ट, स्वॉलन रहेगा, डिसकलर डार्क रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक रहेगा ड्यू टू H2S। रेज्ड एपिडर्मिस रहेगी और क्रिप्टस रहेगा, और इसमें हॉरिबल ऑर्डर रहेगा, जैसे लैक्टिक एसिड का हो, ब्यूट्रिक एसिड का हो, ये आपको वेट में मिलेगा। ओके, और पल्सलेस रहता है, और ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स फाउंड इन अपेंडिसाइटिस, स्ट्रेंगुलेटेड बॉवल, नो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ब्लड, इसके अंदर कोई नहीं होता। लिक्विफिकेशन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जिससे क्या होता है, बेसिकली मॉइस्ट गैंग्रीन होता है। अब इनका एक आप डिफरेंस लगा सकते हो, आपको वो सब चीजें याद ना रहे, पर ये डिफरेंस आपको याद रखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब।
तो एक ड्राई है, एक वेट है। ड्राई की साइड देखते हैं, जो ड्राई होता है कॉमनली लिम्ब्स पे होता है और ये आपके वेट होता है मोस्ट कॉमन इन बॉवल होता है। ठीक है। और जो मैकेनिज्म है ड्राई का वो आर्ट्रियल में ओकल्जन होती है और इसमें क्या हो जाते हैं मोस्टली वेन्स में। वेट में वेन्स ऑब्स्ट्रक्शन, लेस ऑफ्टन आर्ट्रियल ओकल्जन। मैक्रोस्कोपी की बात करें ड्राई में, और ड्राई रहेगा श्रंकन ब्लैक और इसमें मॉइस्ट सॉफ्ट स्वॉलन रॉटन और डार्क रहेगा। प्यूट्रिफिकेशन इसमें लिमिटेड ड्यू टू वेरी लिटिल ब्लड सप्लाई, इसमें बहुत कम होते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई तो कम ही होती है और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है। लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन हेल्थी एंड ग्रेनुलेशन, नहीं गैंग्रीन पार्ट, यहाँ पे डिमार्केशन मिलता है। जैसे दोनों की अलग अलग सी नहीं मिलेगी, एक अलग सी लाइन मिलती है दोनों में। ठीक है। कि एक तो हेल्थी वाला है, एक बिना हेल्थी का, तो बीच में एक लाइन बन जाती है, वो डिमार्केशन उसको बोलेंगे। और उसमें कोई क्लियर लाइन नहीं होती है डिमार्केशन की वेट वाले में। ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, यहाँ पे करवाए कर ही नहीं पाएगा बैक्टीरिया क्योंकि ये तो ड्राई है, वेट में आपको बहुत सारे होंगे। ठीक है। प्रोग्नोसिस जनरली बेटर होती है ड्यू टू लिटल सेप्टिसीमिया और इसकी पुअर होती है। अब आता है सेपरेशन ऑफ गैंग्रीन। बेसिकली कैसे आप गैंग्रीन को सेपरेट कर सकते हो, एक तो आता है जोन ऑफ डिमार्केशन देख के। ठीक है। ग्रेनुलेशन, टिश्यूज फॉर्मेशन और एक्सटेंड टू डेड टिश्यूज, अल्सरेशन एंड ब्रिज रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन, सेपरेशन ऑफ गैंग्रीन मास। जो ड्राई गैंग्रीन होती है विद इन डेज परफेक्ट सेपरेशन हो जाता है, मिनिमम इन्फेक्शन होती है और लॉन्गर टाइम इफ बॉर्न फॉर्म। ठीक है। और मोस्ट वाली मोर इन्फेक्शन होती है और सेप्टिक अल्सरेशन इसमें रहती है। अब आप देख सकते हो ये आपके ड्राई की हैं। ठीक है। और इधर आपकी वेट वाली है। ठीक है। तो ड्राई में देखो कितना वो है कि सूख के ही बिल्कुल अलग हो जाता है इसके अंदर सिस्टम सारा। आर्ट्रियल की वजह से होता है, वेट वाला वेन्स की वजह से होता है। ये ब्लैक है और ये देखो आपके लाइन ऑफ डिमार्केशन, ये आपको डिमार्केशन दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपकी डिमार्केशन है ये, ठीक है, लाइन ऑफ डिमार्केशन आप देखो यहाँ पे, ये डिमार्केशन आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो यही है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है बेसिकली, आपको दिखा दिया एक बार। देखो लाइन ऑफ डिमार्केशन, दैट टिश्यू एंड लिविंग टिश्यू आपको अलग से दिख ही रहा है। बैंड ऑफ हाइपरेमिया रहता है, लेयर्स ऑफ ग्रेनुलेशन रहती है, हाइपर क्रिस्टेशिया रहता है। सीन इन सेनाइल डायबिटिक बर्गर, साइनोल फ्रॉस्ट बाइट, वेस्कुलर ऑकल्जन और एम्बोलिज्म और लाइगेशन में होता है। अब गैंग्रीन इन्होंने फिर से एक इनका डिफरेंशिएशन बता दिया है। जो ड्राई होती है वो श्रिवर्ड मोमिफाइड और ये एडिमेटस प्यूट्रिफाइड डिसकलर्ड H2S। इसमें ग्रेजुअल लॉस होता है ब्लड सप्लाई का, इसमें सडन हो जाता है, इसमें क्लियर रहती है। ठीक है। एंड ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, आप ब्लड HB कराओ, ब्लड शुगर, आर्टियल डॉपलर, एंजियोग्राम और USG एब्डोमेन कराना है। कंजर्वेटिव में आपको नॉन एडिक्टिव ड्रग जैसे देनी है, पेन रिलीफर, लोकल मैनेजमेंट आपको कि उसको ड्राई रखना है, एक्सपोज एंड यूज ऑफ फैन, नो हीट किप्ट, एलिवेट उठा के रखना है, और बस लिफ्टिंग ऑफ क्रश, रिमूवल ऑफ डेसिकेटेड स्किन। ठीक है। रिलीज ऑफ पस। जनरल ट्रीटमेंट में आप यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉर कार्डिनल फीचर, आर्टेरियल फाइब्रेशन, एनीमिया के लिए दे सकते हो। न्यूट्रिशन, डाइट और डायबिटिक को कंट्रोल करना है। ठीक है। सिंपैथेक्टोमी आप करा सकते हो। लिम्फ सेविंग एम्पुटेशन आप यहाँ पे करा सकते हो इन एसिम्प्टोमेटिक गैंग्रीन ऑफ हैंड्स एंड फीट। बैडली क्रश्ड लिम्फ, रैपिडली स्प्रेड सिम्प्टोमेटिक गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन एक्सेट्रा। ठीक है। तो लाइफ सेविंग के लिए आप उसको एम्पुटेशन करा दो। आर्टेरियल सर्जरी इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस आपको क्या करना है, एंजियोप्लास्टी करना है। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपका रहता है कि डायबिटिक भी हो सकती है, डायरेक्ट ट्रोमेटिक गैंग्रीन भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ये सब इसमें आएगा। ठीक है। और ये तो हमारा हो गया ड्राई और वेट का। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ डायबिटिक गैंग्रीन। जो डायबिटिक गैंग्रीन होती है, 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। पहला पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसमें एथिरोमा आर्टरीज इस्चीमिया की वजह से, और हाई शुगर इन टिश्यू इन्फेक्शन होता है। तो इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन रहती है क्योंकि ये माइनर इंजरीज को नेग्लेक्ट कर देता है बेसिकली।
और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सिस डिफॉर्मिटी भी इसमें हो जाती है। थिक कैलोसिटीज डेवलप सोल एंड एमिटर चिरोपॉडी अलो द एंट्री ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, एंड इन्फेक्शन इसमें स्प्रेड होता है प्रॉक्सिमली इन मस्कुलोफेशियल प्लेन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट आएगा इसके अंदर, देखो ये डायबिटिक गैंग्रीन यहाँ पे इन्होंने दिखाई भी हुई है फुट में। क्लिनिकल फीचर्स पेन एंड अल्सरेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, एब्सेंट पल्स रहेगी, चेंजेस ऑफ कलर एंड टेम्परेचर, एब्सेंस फॉर्मेशन, ड्राई कोल्ड और मोस्ट यंग लीथल होती है। समटाइम ट्रॉफिक अल्सरेशन एट प्रेशर साइट्स, सेकेंडरी इन्फेक्शन वेरी कॉमन। मैजिड क्लासिफिकेशन फॉर डायबिटिक फुट बता रखा है, ग्रेड 1 फुट पेन ओनली रहता है, पहले में तो सिर्फ पेन पेन होगा फुट में, सेकंड में सुपरफिशियल अल्सर मिलेगा, फर्स्ट में सुपरफिशियल अल्सर, सेकंड में डीप अल्सर, थर्ड में अल्सर विद बोन इन्वॉल्वमेंट, फोर में फोर फुट भी रहेगा और फिफ्थ में तो सारा का सारा ही फुट गैंग्रीन का बन जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ब्लड शुगर, यूरिन केरोटिन बॉडीज, ठीक है, ब्लड कैरेटिन और प्लस इसके अंदर आपको पस कल्चर कराना है, एक्सरे, ऑस्टियोमाइलाइटिस, डॉपलर, एंजियोग्राम कराना। ठीक है, ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव और सर्जरी, कंजर्वेटिव में डायबिटिक को कंट्रोल करना, ड्रग्स आते हैं, वेजोडाइलेटर्स आते हैं, एस्पिरिन, केयर ऑफ फुट और माइक्रोसेलुलर रबड़ फुटवेयर आते हैं। ठीक है जी, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स आपको देने हैं, सर्जरी में आपको IND कराना है, वुंड डेब्रिमेंट में एम्पुटेशन कराना है, आर्टरियल रिकंस्ट्रक्शन और बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डायरेक्ट ट्रोमेटिक गैंग्रीन। डायरेक्ट मतलब ड्यू टू लोकल इंजरी से, क्रश की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से ये होता है, तो इसमें बैड सोर्स आता है। तो बैड सोर्स का दूसरा नाम आता है डेक्यूबिटस अल्सर। तो आपको ये याद रखना है कि जो बैड सोर होता है उसको क्या बोलते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर बोलते हैं। ठीक है, एंड प्रीडिस्पोज बाय प्रेशर की वजह से होता है, इंजरी की वजह से रहता है, एंड और आप इसमें देख सकते हो anemia, malnutrition, sensory loss, improper nourishing care and moisture can appear and extend rapidly in immobile patient. इमोबाइल जो मूवमेंट नहीं करते, जो डेबिलिटेट पेशेंट होते हैं उनमें ये ज्यादा रहता है। ठीक है, एरिथीमिया इसमें मिलता है, डेट डज नॉट चेंज कलर ऑन प्रेशर। ठीक है जी, पैथोफिजियोलॉजी के होते हैं, वेरियस रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एरिया ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ओवरलाइंग बोनी प्रोमिनेंस, व्हेन प्रेशर उन पे ऊपर बढ़ता है तो कैपिलरीज प्रेशर बढ़ता है, ओकल्जन और टीयरिंग होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स का, तो वहां पे रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन और इस्चेमिया नेक्रोसिस, प्रेशर सोर्स वहां पे हो जाते हैं। कॉमन साइट एल्बो पे है, इनर नी पे रहता है, बैक ऑफ हेड एंड ईयर्स, शोल्डर पे, मतलब जहां पे ज्यादा हमारा प्रेशर पड़ता है, जैसे लोअर बैक एंड बटक्स पे, एल्बो पे, ठीक है, इनर नी और हील पे रहता है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये ग्लूटियल रीजन पे यहाँ पे हैवी है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट इसको ड्राई रखना है, एरिसोल सिलिकॉन स्प्रे करना है, वंस डेवलप डिफिकल्ट टू हील, और लोकेशंस lotions or exposure to keep them as dry as possible, should be kept clean and debriefed if necessary, blood packed cell transfusion if necessary, plastic surgery using rotational flaps if large। इनडायरेक्ट ट्रोमेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बेसिकली आएगा, इसके अंदर आपका आता है फ्रॉस्ट बाइट। जो फ्रॉस्ट बाइट होता है ना, ये कोज करता है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड। जब आप प्रोलॉन्ग एक्सपोजर रहता है कोल्ड में तो उससे होता है, जैसे 10 से -5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लाइंबर्स जैसे हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, जो एल्डर होते हैं, ठीक है, वेसल्स पोल डैमेज हो जाते हैं, ट्रांसड्यूशन विद एंड एडिमा हो जाता है, सीवियर बर्निंग पेन इन अफेक्टेड पार्ट, लेटर वैक्सी अपीयरेंस विद नो पेन और ब्लिस्टरिंग और गैंग्रीन वहां पे बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये सारे सिम्टम्स मैच करके देखो, ये क्या रहता है, बर्निंग पेन होगा, ऑब्वियसली इनमें बर्निंग पेन तो होगी, वैक्स की अपीयरेंस हो जाती है इनके बाद में, कोई पेन इनमें नहीं होता, ब्लिस्टरिंग होगा, फिर वो गैंग्रीन बन जाता है। ठीक है, पैथोलॉजी इसकी वही है, फर्स्ट डिग्री में एडिमा रेडनेस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा स्किन में, सेकंड में ब्लिस्टर बनेगा, थर्ड में नेक्रोसिस हो जाती है, फोर्थ में तो गैंग्रीन रिक्वायर्ड एम्पुटेशन हो जाती है। ठीक है, एंड मैनेजमेंट आता है कि इसको आपको वार्म रखना है, पार्ट को ग्रेजुअली किप्ट इन वार्म वाटर 40 to 44 डिग्री 20 मिनट के लिए, रैप्ड इन कॉटन वूल एंड कैप्ट एट
रेस्ट एलिवेट करके रखना है। ब्लिस्टर हो गए में भी ओपन एंड नेक्रोसिव टिश्यू डैमेज, फ्रिक्शन, स्नो एक्सेट्रा में डैमेज टिश्यू, वार्म ड्रिंक्स एंड क्लॉथिंग उसको लेने हैं। एंटीबायोटिक, टेटनस भी आप ले सकते हो। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये कंपाइल करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है, एक तो जैसे ड्राई होगी, वेट गैंग्रीन होगी, डायबिटिक की होगी, बेड सोर्स आगे, फ्रोस्ट बाइट आती है। ठीक है, और एक गैस गैंग्रीन भी रहता है। गैस गैंग्रीन में कुछ भी नहीं है, जैसे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है, और दिस बैक्टीरिया आर फाउंड इन मेनली सॉइल में ये होते हैं। ठीक है, और गैस गैंग्रीन में भी प्रोड्यूस इन अदर ऑर्गन्स इन लीवर, लीवर में रहते हैं, तो इसको फॉर्मिंग लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग लीवर। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, एम्पुटेशन का जो इसमें तरीका बताया ना कि एम्पुटेशन करना है, तो मैं एम्पुटेशन की नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। ठीक है, उससे पहले जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, आप वो टॉपिक सबसे पहले कवर कर लें और अच्छे अच्छे मार्क्स आप अपने एग्जाम में गेन करें। ठीक है, and thank you so much for watching my video.